नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक हमारी नई कहानी में। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, अंत तक अवश्य सुने। एक बार एक व्यक्ति अपने छोटे से बालक के साथ घने जंगल में जा रहा था। तभी रास्ते में उस बालक को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने उसके पिता उसे एक नदी पर ले गए। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो बालक पानी में गिर गया और डूबने से उसके प्राण निकल गए। वो आदमी बड़ा दुखी हुआ। उसने सोचा कि इस घने जंगल में इस बालक की अंतिम क्रिया किस प्रकार करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, सियार और नदी से एक कछुआ वहां आ गए और उस आदमी से सहानुभूति व्यक्त करने लगे। आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी अपनी सलाह देने लगे। सियार ने लार टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़ाओ, धरती माता इसका उद्धार कर देगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छिपाते हुए बोला, नहीं, धरती पर तो इसको जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो, इसे किसी वृक्ष के ऊपर डाल दो ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छी हो जाएगी। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छिपाते हुए बोला, नहीं, आप इन दोनों की बातों में मत आओ। इस बालक की जान पानी में गई है, इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और इन तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह में मुझे तुम्हारे स्वाद की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही जमीन पर छोड़ दूं ताकि ये उसे आराम से खा सके। और गिद्ध, तुम किसी पेड़ पर इस बालक के शरीर को इसलिए रखने की सलाह दे रहे हो ताकि इस सियार और कछुए से बचकर आराम से तुम दावत उड़ा सको। और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो, इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा, न कि तुम्हारा भोजन बनने दूंगा। यह सुनकर वह तीनों अपना समूह लेकर वहां से चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति आपको स्वार्थ भरी सलाह ही देगा, लेकिन आज के इस प्रतियोगी युग में हम अगर अपने विवेक की छलनी से किसी सलाह को छान लें तो शायद ज्यादा सही रहेगा। हो सकता है कि आप लोग मेरी बात से पूरी तरह से सहमत न हो, पर कहीं न कहीं आज के युग में ये भी तो सच है कि अगर आप माता पिता, भाई बहन, सच्चा दोस्त आदि निस्वार्थ रिश्तों को, जो कि आपको सही राय ही देते हैं, छोड़ दें तो बाकी अधिकतर समाज और कार्यस्थल के लोगों से सलाह लें जरूर, पर अपना विवेक भी बनाए रखें, क्योंकि कई बार ऐसे सलाह देने वालों का स्वार्थ भी उनकी सलाह में छुपा रहता है। इसलिए सुने सबकी, पर माने अपने मन की, अपने विवेक की और अंतरात्मा की। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर से जरूर करें। थैंक यू।